हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार। मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपनी जो सीरीज चल रही थी 75 डेज की, आज उसके पहले 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखेंगे 8 डेज और पहला क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। ठीक है भाई, 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा मेरे भाई? ठीक, कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 9 है जो है ना, 9 को 99 बार लिखा मेरे भाई। कहां तक? 99 बार तक। ये संख्या बन गई n। अब इसको जब 13 से भाग दे रहे हैं ना, इस पूरी संख्या को 13 से भाग दे रहे हैं, तो ये पूछ रहा है शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो मेरे भाई 13 का डिवाइडेड रूल है 6 अंकों की रिपीटेड संख्या, जैसे 1 2 3 आ गए मेरे भाई, फिर से 1 2 3 आ गए, या फिर 3 2 1 आ गए, या 3 2 1 आ गई, यानी 3 अंक यहां रिपीटेड है, 3 अंक यहां है, 3 अंक यहीं रिपीटेड है, 3 अंक यहां है। तो मेरे भाई 6 अंकों की रिपीटेड संख्या होनी चाहिए। आप कोई भी अंक ले सकते हो, जैसे मैंने मान लिया 7 8 2, तो 7 8 2 यानी 6 अंक हैं और 3 3 के सेट में क्या है? रिपीटेड है। अब जैसे 9 9 9, ये 3 बार आ गया, फिर से 3 बार आ गया, तो ये अंक क्या रिपीटेड है। तो ऐसे नंबर हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होते हैं मेरे भाई। 7 11 और 13 से डिवाइड होते हैं। इसके ऊपर पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है, और अच्छे से अपने दिमाग में उतार ले मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, आप देखोगे कि पहला सेट 6 अंकों का रहेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 1 का जो सेट रहेगा 6 अंकों का रहेगा। 6 अंक पूरे कंप्लीट 13 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है? 99 बार है, तो हमें पहुंचना कहां तक है? 99 तक। तो मेरे भाई 6 में 16 से इंटू करते हैं मेरे भाई। 16 6 96, 16 6 96, मतलब 96 बार तो 13 से 9 अंक जितने भी है ना, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास क्या थे? 99 बार थे, तो मेरे भाई 3 अंक हमारे शेष रह जाएंगे। 99 में से 96 बार 9 को हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 3 बार 9 बचेगा। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 7 91, क्या बच गया? 8 और 1 ये 9, 13 6 78, क्या बचेगा मेरे भाई? शेष 11। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, यानी 6 अंकों का रिपीटेड नंबर 7 11 13 से डिवाइड होता है मेरे भाई। यानी 99 बार हमने 9 लिखा, तो 96 बार जो 9 है ना, 96 बार यानी 1 सेट 2 सेट यानी 16 सेट बने ये, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसके बाद 96 के बाद हमारे पास 3 9 बच गए,
तो 3 जो 9 बचे उसको 13 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 11। आगे बात समझ में आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर कर दे दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्त सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड के मानों के लिए किसी भी चैन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य होगी। पीछे वाला क्वेश्चन अभी जस्ट अपन ने किया था कि एक्स वाई जेड इसको मेरे भाई लिखते कैसे है, पहले 1 0 0 इंटू एक्स वाई जेड। तो मेरे भाई 1 0 0 1 के फैक्टर क्या क्या होंगे, आप कहोगे सर 7 इंटू 11 इंटू 13। तो मेरे भाई ये संख्या हमेशा 7 11 13 पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताई थी भाग हो जाएगी। देखिए भाई 1 0 0 1 को एक्स वाई जेड से जब इंटू किया तो ये नंबर सामने आएगा, आप देखोगे जेड 0 0 जेड है ना, वाई 0 0 वाई, एक्स 0 0 एक्स। तो मेरे भाई जोड़ देते हैं सभी को, वही एक्स वाई जेड हमारे सामने आया है, ठीक। यानी आप ये देख लेना 3 अंक है तो एक बार 2 0 फिर 1, ठीक, 1001 इंटू एक्स वाई जेड। तो वो संख्या हमेशा, अब कोई संख्या मान लेते हैं हमने 1 2 3, अब 1 2 3 मान ली, ठीक है। तो ये संख्या हमेशा 7 11 और 13 से भाग होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे भाई ये, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, डी रेशो सी दे रखा है। पूछा क्या है, ए रेशो बी सी और डी का रेशो पूछा है मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए ए और बी का रेशो देखिए, पहले तो इसको यहीं की यहीं सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। यहां 9 है, यहां कितना है मेरे भाई 3। तो मेरे भाई इसका जब एलसीएम लेते हैं तो 9 से इंटू करते हैं, इसको कैंसिल, ये 3 बार जा रहा है, यानी ये 2 रेशो 3 आ गया। अब बात होती है बी और सी में, यहां कितना है मेरे भाई, इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 14, 14 का इंटू कर दिया ऊपर, ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया मेरे भाई 5, ठीक ठीक। ये बी और सी आ गए। अब मेरे भाई यहां तो भी 3 है, यहां 4 है, तो इसको इंटू करते हैं 4 से और इसको इंटू करते हैं 3 से। तो मेरे भाई जब इसको 4 से इंटू किया तो मेरे भाई क्या आएगा 8 रेशो 12 और ये 12 रेशो हमारा 15। तो मेरे भाई ए बी और ये सी कितना आ गया 15, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे, यहां डी और सी दे रखा है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरे भाई डी और सी दे रखा है तो क्या दिक्कत है, अपन सी और डी भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। यहां कितना है मेरे भाई 15। तो सबसे पहले इसको ये ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो 10 से इंटू कर देते हैं मेरे भाई 2 बार और ये कैंसिल, ये कितना आ गया 6 रेशो 7 आ गया, 6 रेशो 7 आ गया। यहां कितना है मेरे भाई 15 और यहां 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले कि ये दोनों इक्वल कर दे अपन, तो मेरे भाई इसको 2 से इंटू कर देते हैं, इसको 5 से इंटू कर देते हैं, ठीक। ये 30 बन जाएगा और ये भी 30 बन जाएगा।
ठीक है, इसको 2 से इंटू किया तो कितने आ गए मेरे भाई? 16, 24, 30, और इसको 5 से इंटू किया तो 35। ये ए बी सी और डी का रेशियो आ गया जो सी ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करें तो काफी इजी हो जाएगा, एक एक स्टेप उठा के सोल्व करें। ठीक है भाई दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? मेरे भाई कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन पावर को पे देखेंगे, सबसे पहले पावर को देखेंगे मेरे भाई। 250, 150, 100 और 200, इन सभी का लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों? आप कहोगे सर एचसीएफ आएगा 50। 50 एचसीएफ आया तो इन सभी को 50 से भाग दे दो। देखिए मेरे भाई 50 से भाग दिया, कितनी बार जा रहा है? 5, 2 की पावर 5, 50 से भाग दिया 3 बार, 3 की पावर 3, 50 से भाग दिया 2 बार, 5 की पावर 2, और 50 से भाग दिया मेरे भाई 4 बार, 4 की पावर 4। इसको सोल्व किया तो मेरे भाई कितने आए? 32। इसको सोल्व किया तो 27, इसको सोल्व किया तो 25, और इसको सोल्व किया तो 16, 16 नहीं 256। सबसे छोटा कौन सा नंबर है मेरे भाई? 25, 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 100। इससे बेहतरीन मेथड शायद ही कहीं हो। ठीक है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट से यूपी टीजीटी का लाजवाब क्वेश्चन है। A sum of money double itself in 4 years at compound interest at will amount to 8 times to itself in the same rate of interest। तो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि अपने की 2 गुना हो जाती है 4 साल में, तो वह 8 गुना होने में कितना समय लेगी। देखिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना, बच्चे फंस जाते हैं जहां तक। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं धनराशि 1 है, 4 साल में 2 गुना हो गई। ठीक, ये तो रही पहली स्टेप। अब पूछ रहा है कि यही धनराशि दूसरी स्टेप में, कि यही धनराशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। ठीक, अपने की 8 गुना होने में कितना समय लेगी। देखिए मेरे भाई इसके क्या है, फैक्टर तोड़ो, इसके फैक्टर तोड़ो, 2 के रूम में ही तोड़ो, यानी 2 की पावर 3 है ये। ठीक, यहां क्या है? पावर 1। जब वो 1 होती है तो वैल्यू की टाइम क्या रहता है? 4। ठीक है, अब वो 3 होगी तो टाइम क्या रहेगा मेरे भाई? 3 से इसको इंटू कर दो, 12 साल। जब 2 की पावर 1 रहती है, टाइम कितना रहता है? 4। अब 2 की पावर 3 है तो मेरे भाई 3 से इंटू करते हैं इसको, तो मेरे भाई जब 2 की पावर 3 रहेगी तो टाइम कितना रहेगा? 12। सबसे इजी और सबसे आसान तरीका। तो मेरे भाई ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी भुजाओं का मान ए आर और ए आर स्क्वायर है, और आर की जो वैल्यू है मेरे भाई, जिसकी साइड 2 साइड ये 2 पॉइंट आते हैं, इसका मतलब वो नंबर दूसरे वाले नंबर से अधिक है। तो मेरे भाई आर की जो वैल्यू 1 से भी कम है तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है,
मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आप ये देखोगे कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है वो सबसे अधिक रहती है ना। तो मेरे भाई सबसे अधिक भुजा क्या है? ए। वो क्यों? देखिए मेरे भाई, आर की जो वैल्यू हो एक से भी कम है। मैंने मान लिया कि आर की वैल्यू हाफ है, एक से कम है। तो जब यहां एक से इंटू इसका होगा मेरे भाई, तो 1/4 आएगा, तो इसको काटेगा तो यानी एक से भी कम होगा। वो वैल्यू ए से भी कम आएगी। इसी प्रकार यहां आएगा, जब आर की वैल्यू डालोगे, जब इसको कुछ काटेगा वो नंबर, यानी वो वैल्यू ए से कम आएगी। ठीक है, तो 90 वाली सामने वाली भुजा क्या है? ए मेरे भाई। और उसके बाद ये साइड बड़ी है और सबसे छोटी ए आर स्क्वायर है। ठीक है, तो वो तो कहीं भी आप इसको रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें यूज करते हैं पाइथागोरस का। क्या आएगा मेरे भाई? पाइथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। खोलते मेरे भाई इन सभी को, 4, ये कितना आ गया? आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया? ए स्क्वायर। देखिए मेरे भाई सब में ए कॉमन है, काट लेते हैं। क्या बच गया? 1। तो 1 को इस साइड ले आओ, ठीक है। मेरे भाई ये ए, ये बी और ये सी। ठीक, आर की पावर 4 को अपन मान लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आर स्क्वायर माना, तो ये क्या हो जाएगा? खाली आर हो जाएगा, और ये माइनस के 1। तो मेरे भाई अब इसमें यूज करते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य क्या कहते हैं भाई साहब? माइनस बी माइनस और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या रखोगे? आर की वैल्यू 1। तो ये जो साइन वो ऐसे कैसे, जमा का और माइनस का। बी स्क्वायर, बी का मतलब भी 1 है, यानी 1 का आ गया। तो मेरे भाई 4, ए का मतलब क्या है? 1, और सी का मतलब माइनस के 1। और मेरे भाई एक माइनस बाहर है, जब माइनस का माइनस इंटू होगा तो प्लस का साइन बना देगा, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई? 1। ठीक है, ये क्या आ गया? √5। कभी भी मान जो होता है वो नेगेटिव में नहीं रहता। ठीक है, और माइनस के 1 और भाग में 2। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आएगा? जब ब्रैकेट खुलेगा बाहर क्या आएगा? √5 माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या है? हमारा आर स्क्वायर का मान है। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है दोस्त, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना, बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं मेरे भाई कि फॉर्मूले से सोल्व कर ले। भाई फॉर्मूले से नहीं करना है, सीधा क्या है? थीटा की वैल्यू रख दो। अब 1/2 है, तो मेरे भाई 1/2 आया कैसे? साइन थीटा और कोस थीटा में, जब इसका मान थीटा का 45 रहा होगा, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री रहा होगा तो क्या आएगा? 1/√2 और 1/√2। जब इसको सोल्व किया तो 1/2 आ गया। अब मेरे भाई यहां वैल्यू डालते, साइन की पावर 6 थीटा जमा में कोस की पावर 6 थीटा। तो मेरे भाई 45 का मान डाला, 1/√2 की पावर 6 जमा में, और इधर कितना आया? 1/√2 की पावर 6। ठीक,
एक को सोल्व कर लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो मेरे भाई इसको 6 बार लिखोगे, 1/√2, 1/√2। जब इसको सोल्व किया तो क्या आया, 1/2। अब इसी प्रकार दूसरे दो पेयर को सोल्व किया तो क्या आया, 1/2। और इसी प्रकार दूसरे दो और पेयर को सोल्व किया तो क्या आया, 1/2। तो पूरे एक पेयर को सोल्व करने पर क्या आएगा, 1/8। इसी प्रकार इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, 1/8। दोनों का बेस समान है तो क्या आ गया, 8। और एक और एक 2। मेरे भाई इसको काटा तो 1/4। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट से अच्छा क्वेश्चन, और मैं इसकी आपको साथ साथ हिंदी भी बताता जाऊंगा। और ये क्या है, यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है हाउ मच विल रुपीज। देखिए भाई, हमारे पास प्रिंसिपल 25,000 रुपए दे रखा है, ठीक है, अमाउंट, टाइम 2 साल के लिए, ठीक है, और रेट दे रखी है हमको 4% और 5%। एक साल में 4, दूसरे साल में 5, ठीक है। तो हमसे पूछा है हाउ मच अमाउंट, कि अमाउंट क्या होगा, हाउ मच अमाउंट विल बी, 25,000 रुपए पर 2 साल के लिए 4% और 5% की रेट से अमाउंट क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक। तो मेरे भाई एक चीज बताइए, इसके बहुत सारे मेथड है, आप कोई से भी जा सकते हैं। हम जाते हैं सक्सेसिव से, और एक इसको दूसरा मेथड भी मैं बताऊं। सक्सेसिव क्या कहता है, x + y जमा में x × y/100। ये 4, ये 5, मेरे भाई 9, ठीक है। x और y 20, यानी 0.2। क्या आ गया दोस्त, 9.2 का ब्याज है, 9.2 का ब्याज है, ठीक है। यानी 9% ही मान लो आप, 25,000 का 9% कितना रहेगा मेरे भाई। आप कहोगे सर 25 निम 225, ठीक है। 25,000 ये, 2,000 ये, यानी 27,000। तो मेरे भाई 25 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा, और 28 तक हम पहुंचेंगे नहीं, 27,000 ही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने मारा है अंदाजा। आप क्या है ऐसे भी कर सकते हो मेरे भाई। देखिए मेरे भाई, ये जो वैल्यू रहती है ना 100% की रहती है, 25, 1% की कितनी आई मेरे भाई, 250 रुपए। हमें चाहिए 9% की, 9 से इंटू कर दिया तो कितना आएगा मेरे भाई, 200, 2,250, ठीक है। अब 0.2 की चाहिए। अब मेरे भाई 0.2 की चाहिए, तो मेरे भाई 0.2 की चाहिए, अब हमें 0.2 की चाहिए, तो मेरे 0.2 से इसको इंटू करते हैं। इसको भी 0.2 से इंटू किया तो 1/10 यहां आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास, 50। यानी टोटल कितने आ गए, 2300, और 25,000 में 2300 जोड़ते हैं तो मेरे भाई कितना आएगा, 27,300, ठीक। आप इसको अंकों के योग से भी जा सकते हैं। देखिए मेरे भाई तीसरा मेथड, अंकों का योग, ठीक है। इसके ऊपर पूरी वीडियो YouTube पे डाली हुई है, वहां से आप इस मेथड को सीख सकते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने अमाउंट मान ली 100 रुपए, ब्याज 1 साल और 2 साल, पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, ठीक है। तीसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी 4 × 5 कितने हो गए, 20, ठीक। अब इनको जोड़ लेते हैं,
ये कितने आ गए मेरे भाई 9, और ये कितने आ गए मेरे भाई 2, यानी इनके अंकों को जोड़ा, टोटल कितने आ गए मेरे भाई 11, 11 को जोड़ोगे मेरे भाई 2। ये तो क्या आया ब्याज, हमें से पूछ क्या रहा है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है मेरे भाई, सीआई में जब प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो अमाउंट आती है। तो मेरे भाई प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई 1, यानी हमें वैल्यू चाहिए 3 की, 3 अंक की, और हमारे पास 1 अंक की जो वैल्यू दे रखी है ना, 1 अंक की 25,000 दे रखी है, इसके अंकों का योग कितना है मेरे भाई 7। 3 की चाहिए, 3 से इंटू कर दिया, 3 अंक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7 या 21, यानी 3 ही आ गई। 3 अंक की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जो भी अपना उत्तर है उसका अंकों का योग 3 आना है। 3 देख लेते हैं, 8 2 10 1 आएगा, 9 और 2 11 2 आएंगे मेरे भाई। ये उत्तर का 3 आ रहा है। 10 2 12, 12 का 3, और ये कि 10 2 13, इसके 4, अंकों का योग कितना आ रहा है 3। ठीक। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 अलजेब्रा का फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है x प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, x की पावर 18 जमा में x की पावर 12 जमा में x की पावर 6 जमा में 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का वैल्यू क्या होती है मेरे भाई। आप कहोगे सर k की क्यूब माइनस 3k, k बराबर ये है, और k की वैल्यू √3। इसको सोल्व किया तो कितने आए 3√3, इसको सोल्व किया तो 3√3। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, कैंसिल। तो मेरे भाई x क्यूब जमा में 1/x क्यूब बराबर कितना आ गया 0। इसका इससे इंटू हुआ, x की पावर 6 जमा में 1 बराबर कितना आ गया 0, ये इधर इंटू होगा 0 बनाएगा। ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, एक सेट में से x की पावर 12 कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेंगे 12, अगर 18 में से 12 जाएंगे 6, और मेरे भाई ये बाहर आ लिया, इसका वैल्यू क्या है 0। अब 0 को x की पावर 12 से इंटू करते हैं, क्या बनाएगा 0, और मेरे भाई इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी है, 0 को 0 से जोड़ोगे क्या आएगा मेरे भाई 0। ठीक। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/6 है, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी। देखिए भाई मैं अगर हूं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की बजाय या तो मान डाल दो सीधा उठा के, या सोल्व कर लो, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। इसको इधर भेजोगे और ये इधर जाएगा, भाई माइनस का है, माइनस से इंटू हुआ, ये कितने आ गए 8, 8 का 6 से इंटू कर लो और इसको इधर भेज दो, तो ये कितने आ गए मेरे भाई 48। अब इसको सोल्व मत करो मेरे भाई, सोल्व करने की बजाय सीधा मान उठा लो। जैसे ये उठा लेते हैं, पहला 4 बचेगा, और यहां कितना बचेगा 12, 12 चौक आ गया 48। दूसरे में देखते हैं मेरे भाई, दूसरा अगर 14 ये बचेगा, और मेरे भाई 5 यहां बचेगा 70, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस में तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी ये भी नहीं होगा, यहां ये माइनस का आएगा तो माइनस में थोड़ी ना नंबर आएगा। ये देख लेते हैं मेरे
12 चौक भाई 7 की वैल्यू जब ऊपर से डाली थी वो तो सेट हो गई थी, अब 9 की हमें चेक करनी है। -9 क्या बचेगा मेरे भाई? आपका हो गया सर -12 और यहां से -4, माइनस का माइनस से इंटू हो गया, क्या आ गया? प्लस आ गया मेरे भाई। डी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद और चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और कमेंट्स करें।